हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज के इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा 9वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का 13वां अध्याय करने वाले हैं, जिसमें कवि अरुण कमल जी द्वारा लिखित कविता दी गई है, खुशबू रचते हैं हाथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कविता खुशबू रचते हैं हाथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। सबसे पहले बच्चों हम कवि अरुण कमल जी के बारे में जान लेते हैं। कवि अरुण कमल, इनका जन्म 15 फरवरी 1954 को बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में हुआ और इन दिनों वो पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पोस्ट पर हैं। उन्हें उनकी कविताओं के लिए साहित्य अकादमी के साथ साथ अनेकों पुरस्कार दिए गए हैं। उन्होंने कविता लेखन के अलावा पुस्तकें और रचनाओं का अनुवाद भी किया है। अब देखिए उनके द्वारा लिखित कुछ प्रमुख कृतियां इसमें दी गई है। अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार। तो ये चारों जो है ये उनके द्वारा लिखित कविता संग्रह है। उसके बाद कविता और समय, यह है आलोचनात्मक कृति। इसके अलावा अरुण कमल जी ने मायाकोव्स्की की आत्मकथा और जंगल बुक का हिंदी में और हिंदी के युवा कवियों की कविताओं का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया है, जो वॉइसेज के नाम से प्रकाशित हुआ है। जंगल बुक तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा या पढ़ा नहीं भी होगा तो जंगल बुक पे मूवीज़ बन चुकी हैं, इस पे कार्टून आता है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। आप हमें बताएं कि जंगल बुक में जो मेन रोल है उस मेन रोल में वो बच्चा जो रहता है उसका क्या नाम है। बच्चों, अरुण कमल जी की कविताओं में नए बिंब, बोलचाल की भाषा, खड़ी बोली के अनेक लय छंदों का समावेश आपको देखने को मिलेगा। इनकी कविताएं जितनी आप बीती है उतनी ही जग बीती है। आप बीती कहने का अर्थ है बच्चों स्वयं पर बीता हुआ, और जग बीती जो समाज में बीत रहा है। तो इनकी कविताओं में ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। इनकी कविताओं में आपको जीवन के विविध क्षेत्रों का चित्रण मिलेगा। जैसे कि आज हम कविता पढ़ने वाले हैं खुशबू रचते हैं हाथ। तो इस कविता में कवि ने सामाजिक विषमताओं को बेनकाब किया है। यहाँ कवि कहते हैं जो खुशबू को बनाता है, जो समाज को खुशियाँ देता है, वही वर्ग अभाव गंदगी में अपना जीवन गुजर बसर कर रहा है। लोगों के जीवन में सुगंध बिखेरने वाला हाथ भयावह स्थितियों में अपना जीवन बिताने पर मजबूर है। तो कवि कहता है कि क्या विडंबना है कि खुशबू रचने वाले ये हाथ दूर दराज के सबसे गंदे और बदबूदार इलाकों में जीवन बिता रहे हैं। तो चलिए बच्चों कविता पढ़ते हैं। कविता का शीर्षक है खुशबू रचते हैं हाथ। तो यहाँ खुशबू रचते हैं हाथ, यहाँ किस खुशबू की बात की गई है और कवि किस खुशबू की बात कर रहे हैं। तो देखिए खुशबू रचते हैं हाथ में कवि ने अगरबत्ती बनाने वालों की स्थिति का वर्णन किया है। किसका वर्णन कर रहे हैं कवि? तो अगरबत्ती बनाने वालों की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि जो सभी जगह खुशबू फैलाते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत ही उपेक्षित है। अब कविता पढ़ते हैं। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अब इन पंक्तियों को समझिए बच्चों, कवि क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए कवि कहते हैं कि खुशबूदार अगरबत्ती बनाने वाले खुशबू से कोसों दूर हैं। ऐसा कभी इसलिए कहते हैं क्योंकि अगरबत्ती का जो कारखाना है वह अक्सर तंग गलियों, यहाँ कई गलियों का प्रयोग किया गया है जिसमें छोटी छोटी कई गलियाँ आती हैं। कई गलियों में, घरों में और सड़कों के किनारे गंदे पानी के बहाव के लिए बनाए गए रास्ते के पार और बदबूदार कूड़े करकट के ढेर के समीप होता है। और ऐसे स्थानों पर कई कारीगर अपने हाथों से अगरबत्ती बनाते हैं।
यानी खुशबू रचते हैं। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। अब कवि ने कई प्रकार के हाथों का भी वर्णन कर दिया। कहते हैं उभरी नसों वाले हाथ। आपने देखा होगा कुछ कारीगर के हाथ कैसे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे उनके हाथों पर उनकी सारी नसें दिखाई दे रही हैं। और किसी के नाखून बड़े बड़े होते हैं और किसी के हाथ पीपल के नए पत्तों की तरह कोमल होता है। यहाँ पे उन्होंने पीपल के पत्ते यानी जो कोमल कोमल पत्ते निकलते हैं उसकी तरह बताया है। कभी कहते हैं कि कुछ कम उम्र की लड़कियां भी होती हैं जिनके हाथ जूही के फूल की डाल की तरह खुशबूदार होते हैं। गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कुछ हाथ कैसे हैं, गंदे हैं, कटे फिटे हैं यानी कहीं उसे चोट लगा हुआ है, और कुछ हाथ में बहुत जख्म है। तो ये सभी हाथ क्या कार्य कर रहे हैं, खुशबू को रच रहे हैं यानी अगरबत्ती बनाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि दूसरों के लिए खुशबू बनाने वाले हाथ खुद न जाने कितनी और कैसी तकलीफ़ों का सामना करते हैं। यहीं इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ, इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। मुल्क मतलब होता है बच्चों देश। तो कवि यहाँ पूरे देश को संबोधित करते हैं। कवि कहते हैं कि इन तंग गलियों में यानी इन छोटी छोटी गलियों में पूरे देश की प्रसिद्ध अगरबत्तियाँ बनती हैं। इन गंदे मोहल्लों में गंदे लोग शब्द से कवि का अर्थ है गरीब लोग। कवि किसको संबोधित कर रहे हैं, गरीब लोगों को। कहते हैं कि ये गरीब लोग ही केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी की खुशबू वाली अगरबत्तियाँ बनाते हैं। यह एक विडंबना है कि दुनिया की सारी खुशबू उन गलियों में बनती हैं जहाँ दुनिया भर की गंदगी समाई रहती है। यहाँ कहा गया है कि दुनिया की सारी खुशबू कहाँ बनती है, जहाँ दुनिया की सारी गंदगी समाई रहती है। यानी जो जगह गंदगियों से भरा हुआ रहता है वहाँ पर यह खुशबुएं बनाई जाती हैं। तो बच्चों मेरे ख्याल से कविता आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। कविता बहुत ही अच्छा है। मैं इस कविता का सारांश एक बार आपको बता देती हूँ। तो देखिए, कवि ने इस कविता में सामाजिक विषमताओं को बेनकाब किया है। विषमता यानी कि भिन्नता, लोगों के बीच जो भेदभाव है उसको उन्होंने बेनकाब किया है। इस कविता में कवि ने गरीबों के जीवन पर प्रकाश डाला है। कवि कहते हैं कि अगरबत्ती का इस्तेमाल लगभग हर व्यक्ति करता है। हम सभी के घर में अगरबत्ती का इस्तेमाल होता है। हम सभी पूजा करते हैं तो अगरबत्ती जलाते हैं। तो कवि कहते हैं कि अगरबत्ती का इस्तेमाल जो है वह हर व्यक्ति करता है, लेकिन जो अगरबत्ती बनाने वाला व्यक्ति होता है वह इस खुशबू से काफ़ी दूर यानी कोसों दूर होता है। ऐसा कवि इसलिए कहते हैं क्योंकि अगरबत्ती का कारखाना जो है बच्चों वह अक्सर तंग गलियों में होता है, जहाँ गंदे नाले का बहाव होता है, जहाँ कूड़े करकटों का ढेर होता है। तो इस तरह की जगहों पर जो है वह अगरबत्ती की फैक्ट्रीज़ यानी कारखाने लगाई जाती है। तो बच्चों आज की ये कविता आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। कविता पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आपको मिलते रहें। आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप अपने प्रश्न और सुझाव हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।